एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। स्मार्ट स्टार्ट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। इनफैक्ट आई मस्ट से स्मार्ट स्टार्ट पे सभी स्मार्ट बच्चों का स्वागत है। कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि क्लास लाइव हो चुकी है एंड आई एम एज्यूमिंग आप सब लोग एकदम बढ़िया हो, फिट एंड फाइन हो, क्योंकि संडे है यार, संडे है, रिलैक्सिंग डे है, थोड़ा सा चिल पिल करो। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ हाउ आर यू ऑल, आई मीन हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सब लोग? हम लोग पढ़ रहे थे हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसका लेक्चर नंबर 2 है। सो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो जाकर देखिए, तभी लेक्चर नंबर 2 कुछ यहाँ जाएगा। ऑल्सो मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास की समरी करेंगे, ठीक है, समरी ऑफ लेक्चर नंबर 1। देन वील बी डूइंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और हमारी साथ ही साथ क्विज तो चलती ही रहेगी, क्विज के बिना मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ें करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। यार सबसे पहले ना जो डॉग्स थे वो पालतू नहीं थे, वो डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, वो टेम्ड नहीं थे, वो वुल्फ की तरह थे, यानी कि भेड़िए की तरह। बट एक डॉग पैदा हुआ जो कि बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही सेल्फिश था। उसको चाहिए था कि मुझे कोई सिक्योरिटी दे दे, मैं किसी ऐसे इंसान को अपना मास्टर बनाऊं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, है ना। मैं एक ऐसा मास्टर बनाऊं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मैं उसको अपना मास्टर बनाऊं। तो इसी के चलते चलते इसने बहुत सारे मास्टर्स बदल लिए। पहले ही वेंट टू अ वुल्फ एंड मेड हिम अ मास्टर, कि वुल्फ किसी से नहीं डरता, ये मुझे खाना दे सकता है, तो वुल्फ मेरा मास्टर बन गया। फिर इसने डिसाइड किया कि यार वुल्फ डरता है बियर से, तो बियर बन गया इसका नया मास्टर। फिर बियर इसको लेकर जाता है काऊ की हंटिंग पे। तो अब यार बियर जब काऊ हंट पर निकलता है इसके साथ, तो बियर डर जाता है लायन से, शेर से। तो अब डॉग ने क्या किया? डॉग ने फिर से दल बदल लिया। डॉग ने कहा कि मेरा मास्टर लायन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब लायन के बाद डॉग का फाइनल मास्टर कौन बनेगा? दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। आई होप आप सब लोग को यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक क्लियर है। चलें फिर हम लोग आगे। आइए लेट्स स्टार्ट। क्विज से शुरू कर रहे हैं कि आप लोगों के पल्ले पढ़ा कि नहीं, जितना पहले पढ़ा उतना क्लियर है कि नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द डॉग नीडेड अ मास्टर। द डॉग नीडेड अ मास्टर who would give him security, who was rich, who was loving, to give him food. The dog needed a master. किस लिए चाहिए था भाई डॉग को एक मास्टर? पहले 3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे के चैप्टर को समझेंगे। जल्दी से बता दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where did bear take dog? बियर यानी कि ये जो भालू था ये डॉग को कहाँ लेकर गया? Where did the bear take a dog? Take dog. बियर डॉग को कहाँ लेकर गया था? लास्ट क्वेश्चन, टेक अप सर्विस मीन्स, टेक अप सर्विस मीन्स, टेक अप सर्विस मीन्स चलो भाई आंसर चेक कर लेते हैं किसने कितने सही जवाब दिए हैं। फर्स्ट है द डॉग नीडेड अ मास्टर हु वुड गिव हिम सिक्योरिटी, जो उसको सिक्योरिटी देगा। आंसर ए पार्ट, आंसर क्या हो गया?
ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बियर टेक द डॉग? टू द फॉरेस्ट या टू फाइंड काउस? टू फाइंड काउस, काउ ढूंढने चले गए वो लोग। डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अप सर्विस मीन्स टू बी द सर्वेंट। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और डॉग ने फाइनली लायन से पूछा कि लायन तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लायन अग्रीड टू, अब शेर मान गया कि हाँ मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा ज़रूर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और डॉग जो था वो बहुत लंबे टाइम तक, लंबे से लंबे टाइम तक लायन के साथ रहा और उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करी। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him anyway. अब डॉग की ना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी कि अरे ना कोई डॉग को तंग करता था, क्योंकि वो लायन के अंडर था, उसको प्रॉपर खाना मिलता था और लायन से ज़्यादा ताकतवर कोई पैदा ही नहीं हुआ था। पूरे जंगल में लायन का राज चलता था और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। नो वन डेड मतलब कोई हिम्मत भी नहीं करता था कि डॉग को परेशान करे या उसको छुए। ऑफेंड मतलब परेशान करना, उसकी बेइज्जती करना, तो कोई हिम्मत तक नहीं करता था। डॉग की तो किस्मत चमक गई, डॉग की तो किस्मत चमक गई। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब ये दोनों क्या कर रहे थे? दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे, दोनों फुटपाथ पे साइड बाय साइड चल रहे थे और लायन अचानक से रुक गया। ठीक है, लायन अचानक से रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब लायन बहुत तेज से दहाड़ा, लायन बहुत तेज से दहाड़ा और इतना गुस्सा आया उसको कि उसने धरती में छेद कर दिया अपने पॉ से, यानी कि पंजों से ऐसे छेद कर दिया उसने। कहाँ पर? जमीन में। Then he began to back away very quietly. और इसने धीरे 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 अपने कदम पीछे लिए, इसने अपने कदम धीरे धीरे पीछे लिए, यानी कि लायन भी किसी ना किसी से डरता है, लायन भी किसी ना किसी से डरता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. डॉग ने बहुत ही सरप्राइजिंगली पूछा कि कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? Is there something which is disturbing you? क्या कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है मास्टर? क्या हुआ? डॉग बहुत ही सरप्राइज था कि लायन कैसे डर सकता है। I smell a man coming this way, the lion said. लायन ने बोला कि मुझे एक आदमी की बदबू आ रही है, कि यहाँ एक आदमी आ रहा है। फाइनली एक आदमी की बात हुई। अब क्या होगा? we'd better run for it or we'll be in trouble. हमको अब भागना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में होंगे। हमको अब भागना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में होंगे। यार वैसे शेर से तो हमें डर लगना चाहिए, शेर को इंसान से क्यों डर लग रहा है? मे बी हंटर्स की वजह से। गोली मार देते हैं ना कुछ लोग जानवरों को, जानवर देखे तो सीधा गोली मार देते हैं, तो इसीलिए शायद यहाँ पर इस लायन को डर लग रहा है एक आदमी से। Oh well then I'll say goodbye to you lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. डॉग बहुत लालची है भाई, कसम से बहुत लालची है। डॉग क्या कर रहा है? डॉग ने बोला लायन बाय बाय, मैं एक ऐसे इंसान को चाहता हूँ, एक ऐसे मास्टर को चाहता हूँ जो दुनिया में इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे स्ट्रॉन्गर चाहिए, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फेथफुली यानी कि ईमानदारी से, वफादारी से। और
फाइनली डॉग अपने फाइनल मास्टर पे पहुंचा, एक इंसान के पास। सालों साल बीतते गए, डॉग हमेशा इंसान को वफादारी से सर्व करते गए। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये बहुत पहले की बात है, बट आज जो डॉग है वो डॉग इंसान का सबसे करीबी, सबसे वफादार दोस्त है। डॉग ही सबसे ज़्यादा वफादार दोस्त है इंसान का। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे फटाफट। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। Why did the dog feel the need for a master? डॉग को मास्टर के लिए नीड क्यों फील हो रही थी? डॉग को मास्टर के लिए नीड क्यों फील हो रही थी? The dog was sick and tired of going about alone in search of food. क्योंकि वो थक गया था खाने की खोज में अकेले घूमते घूमते। And he did not feel safe. So he decided to have a master. इसीलिए उसने अपने लिए एक मास्टर चुना। उसको सिक्योरिटी और फूड दोनों चाहिए था। उसको सिक्योरिटी और फूड दोनों चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर? सबसे पहले उसने मास्टर किसे चूज किया और उसने फिर उस मास्टर को क्यों छोड़ा? सबसे पहले उसने किसको मास्टर चूज किया और फिर उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा? The dog first chose a wolf as his master. Wolf को किया था, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf. उसको पता चला कि wolf bear से डरता है, इसीलिए वो बियर के पास गया wolf को छोड़ के। ये दो क्वेश्चंस क्लियर हैं? एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें क्लियर है सभी बच्चों को? Am I clear till here to everyone? जल्दी से thumbs up in the comment section. चलिए आ जाते हैं आगे। Who did he choose next? उसने next किसको choose किया? Next the dog chose a bear as his master because he was stronger than the wolf. उसने अगला मास्टर बियर को चूज किया। डॉग पहले गया वुल्फ पे, वुल्फ के बाद वो गया बियर पे, बियर के बाद वो गया लायन पे, लायन के बाद ही फाइनली फाउंड हिज एक्चुअल मास्टर मैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्योंकि उसको कोई कंप्लेंट ही नहीं मिली, उसको कोई परेशान नहीं करता था। द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज he had no complaint against him. Secondly, he felt safe and secure. No other wild animal dared to offend him. यहाँ पर हम लोग also भी लिख सकते हैं। Also he felt safe and secure with him या फिर with lion। ठीक है। Next question, who did he finally choose as his master and why? Final master कौन था और क्यों choose किया था उसे? The dog finally chose a man as his master. Even the lion was afraid of man, so the dog was convinced that man was the strongest creature on earth. इसीलिए dog convince हो गया था कि आदमी ही सबसे ज़्यादा क्या है? ताकतवर क्रिएचर है इस पूरी धरती पे। सबसे ज़्यादा ताकतवर क्या है? ह्यूमन बीइंग ही है जिसको वो मास्टर बना चुका था। सबको यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। तो आज कुछ वर्ड सिखा रही हूँ जो कि वोकैबुलरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वील ट्राई कि हम लोग ना अब हर सेशन में वोकैबुलरी के 5-6 वर्ड्स ले लिया करें, है ना? वील ट्राई 5-6 वर्ड्स ले लिया करें हम लोग, ठीक है? पहला वर्ड है
अब्रोगेट, अब्रोगेट। अब इसका एग्जाम्पल समझ के आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा, हमेशा याद रहेगा। आप एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे, गार्ड के पास आप रुक गए क्योंकि गार्ड आपको अंदर नहीं जाने दे रहा, उसने मना कर दिया कि आप पेपर नहीं दे सकते। तो वो कह रहा है अब रो गेट पर, अब रो गेट पर। क्या बना? अब रो गेट पर, क्योंकि गार्ड ने मना कर दिया कि पेपर नहीं देना, पेपर नहीं देना, उसने मना कर दिया ना, पेपर नहीं देना है ना, उसने बोला कि पेपर नहीं देना। अब रो गेट पर यानी कि डिनाइल, डिनाइल क्या होगा? डिनाइल यानी कि मना कर देना, डिनाइल यानी कि मना कर देना, डिनाइल माने मना कर देना। अब्रोगेट का मतलब डिनाइल, डिनाइल मतलब मना कर देना। पहला वर्ड क्लियर है? एम आई क्लियर विद द फर्स्ट वर्ड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ मैम पहला वर्ड तो याद हो गया। जल्दी से बताइए, पहला वर्ड है अब्रोगेट, अब्रोगेट। दूसरा वर्ड सीख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, दूसरा वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे। ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जल्दी से बताओ, तुम लोगों ने पहले भी क्लासेस ली है मुझसे। कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे क्या बनेगा? कैटास्ट्रोफे का थोड़ा सा जल्दी, कैटास्ट्रोफे का क्या बनेगा? कैटास्ट्रोफे, ओके, कैटास्ट्रोफे का क्या बनेगा? जल्दी, इसका कोई निमोनिक नहीं है याद करने के लिए, यानी कि कोई इजी तरीका नहीं है। कैटास्ट्रोफे, क्योंकि कैट एस्ट्रोफे कुछ नहीं बन पा रहा। कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है तबाही, कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है तबाही। क्या होता है? तबाही, यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्ट्रक्शन। अब मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि आज के दो नए वर्ड्स अच्छे से याद हुए कि नहीं? आज के दो नए वर्ड्स अच्छे से याद हुए कि नहीं? जल्दी से जल्दी बताएंगे, देरी नहीं करनी है बच्चों। आई होप आज के वर्ड्स क्लियर हैं सबको। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि मैम अगला सेशन हमको किस पर चाहिए, अगला सेशन किस पर चाहिए, लिटरेचर पर ही या ग्रामर पे? क्योंकि ये चैप्टर ओवर हो चुका है, लिटरेचर ही चाहिए या फिर ग्रामर विल वर्क? बता दो कमेंट्स में कि हाँ मैम ग्रामर चाहिए या लिटरेचर या फिर स्पोकन का कुछ चाहिए। आप लोगों की मर्जी सुनी जाएगी, जनता की मांग जो होगी वही हम लोग करेंगे, ठीक है? टिल नेक्स्ट सेशन, बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंजॉय करो घर में आराम से, ठीक है? बाय।